बीमा कर्मचारियों के संगठन सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन CZIEA का 4 दिवसीय महाधिवेशन पंजाब बड़ौदा वंशी धर्मशाला में आयोजित किया जा रहा है। महाधिवेशन की शुरुआत एक विशाल रैली के माध्यम से 2 दिन पूर्व हुई थी। अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष अशोक डबले ने उद्घाटन करते हुए मजदूर कर्मचारी किसान एकता का आह्वान किया। महाधिवेशन को ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के महासचिव श्रीकांत मिश्रा, पूर्व अध्यक्ष अमानुल्लाह खान, CZIEA के महासचिव धर्मराज महापात्र, अध्यक्ष N चक्रवर्ती, C2 के कैलाश लिंबोदिया, BSNL के प्रकाश शर्मा ने भी संबोधित किया। वक्ताओं ने LIC में IPO आने के बाद की चुनौतियों का सामना करने, LIC को सार्वजनिक उद्योग में बचाए रखने, बीमा प्रीमियर पर GST समाप्त करने, LIC अभिकर्ताओं के समक्ष चुनौतियों का मुकाबला करने, श्रम संहिताओं को वापस लेने, मेहनतकश वर्ग की एकता कायम रखने आदि मुद्दों पर जोर दिया गया। देखिए, ये अधिवेशन अभी 2 दिन और चलेगा। ये 11 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक का ये अधिवेशन है और इस अधिवेशन में ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन का जो ये मध्य क्षेत्रीय इकाई है, सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन, उस पे 8 मंडल रायपुर, बिलासपुर, शहडोल, सतना, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से चुने हुए 300 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। और इस सम्मेलन का जो मुख्य मकसद है, आप सबको मालूम है कि भारत सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कर दिया है और LIC के 3.5% शेयर का उन्होंने बिक्री किया है। हम समझते हैं कि ये देश विरोधी फैसला है, क्योंकि भारतीय जीवन बीमा निगम का निर्माण करने के लिए भारत सरकार ने केवल 5 करोड़ रुपए की पूंजी लगाई थी, लेकिन 5 करोड़ रुपए की उस पूंजी पर उन्होंने 42 लाख करोड़ रुपए की परिसंपत्ति का निर्माण किया, 37 लाख करोड़ रुपए से अधिक लाइफ फंड का निर्माण किया। आज देश में अधोसंरचना, सड़क हो, बिजली हो, परिवहन हो, उसमें अगर किसी का निवेश है तो 28 लाख करोड़ रुपया भारतीय जीवन बीमा निगम ने भारत सरकार को उपलब्ध करा है इस निवेश के लिए। अगर सरकार इस पर अपना नियंत्रण खोएगी तो हम समझते हैं देश के विकास के लिए जो साधन और संसाधन है उस पर नियंत्रण खोना। और इस निजीकरण का अर्थ है कि ये जो बचत है जिस पर आज सरकार का नियंत्रण है, ये निजी हाथों में सौंपना। और निजी क्षेत्र जो है वो निवेश उन्हीं क्षेत्रों में करते हैं जहाँ से उन्हें मुनाफा मिलेगा। अगर सरकार अपने ही संस्थाओं का इस तरीके से निजीकरण करके अपने संसाधनों से नियंत्रण खोएगी तो ये भारत की आर्थिक, राजनीतिक आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता के भी खिलाफ है। तो इसका मूल मकसद है कि LIC को निजीकरण के रास्ते पर ढकेलने का जो वर्तमान केंद्र सरकार कदम उठा रही है, उसके खिलाफ जो जनमत का निर्माण है, हम किस रूप में उसे विकसित करें, निर्माण कर रहे हैं, सांसदों से मिल रहे हैं और हमें जनता से समर्थन मिला। यही कारण है कि हम 28 सालों तक इसको निजीकरण से रोक पाए हैं और हमें विश्वास है कि आगामी दिनों में भी हम सरकार के इन नीतियों को लोगों के बीच में पर्दाफाश करेंगे। अगर ऐसा हो तो सरकार को ये समझना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए वो इस जन विरोधी और देश विरोधी फैसला लेगी और ये समझेगी उसके बाद भी जनता का उससे समर्थन मिलेगा, तो ये जनता निश्चित रूप से उसका जवाब देगी।